एक इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण पर किरण आरेख खींचने के नियम। गोली दर्पण पर किरण आरेख खींचने के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर दर्पण खींचेंगे। तो हमने यहाँ पर एक दर्पण को खींचा है और ये दर्पण कौन सा है, तो ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। तो M1 M2 यहाँ पर एक अवतल दर्पण है और अब हम इसकी मुख अक्ष बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बना दी, मुख अक्ष बना दी। ठीक, तो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। अब मेरी बात समझिएगा सभी लोग। तो गोली दर्पण पर हमें प्रतिबिंब खींचने के नियम सीखने हैं या किरण आरेख खींचने के नियम सीखने हैं। तो आप इसमें जो 6 केस होंगे, अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं और उत्तल दर्पण में 2 केस होते हैं। वस्तु को हम अलग अलग स्थिति पर रखेंगे और उसका किरण आरेख खींचेंगे। तो लोग इसे याद करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको रूल सिखाऊंगा, आप वो रूल को फॉलो करेंगे और जहाँ पे इमेज बननी होगी, प्रतिबिंब बनना होगा, वहाँ पे बन जाएगा। जैसा बनना होगा वैसा बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनना होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। आभासी बनना होगा तो आभासी बनेगा। तो रूल्स आपको याद होने चाहिए। देखिए, आप क्या करेंगे, कहीं से भी 2 लाइटें चला दे, उसे दर्पण पे गिराएं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो किरणें जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, ये जो बिंदु होता है ना, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो समझिएगा भैया, जो पहली प्रकाश की किरण होती है उसे हम चलाते हैं मुख अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, ठीक दूसरी प्रकाश की किरण हम चलाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। कहां से भैया, प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे। दर्पण पर आपतित होगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। देखिए मैंने क्या कहा, पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर गिरेगी और दर्पण पर गिरने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित होकर कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और मुख, ये जो हमारे पास क्या है भैया, वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो ये देखिए बिंदु यहाँ पे कट रहा है, तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लेकिन बाई चांस ये दूर दो जो रूल्स हैं ये आप ना लगा पाए, तो उसके लिए भी बात सुनिए, मैं आपको और रूल सिखा देता हूं। देखिए, यदि आप प्रकाश की किरण फोकस से चलाते हैं, दर्पण पर गिरेगी और परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण, बात समझिएगा, आप एक और प्रकाश की किरण चला सकते हैं, उसे आप दर्पण पे गिरा दें। जितने एंगल पर ये प्रकाश की किरण, जितने भी एंगल पे ये प्रकाश की किरण आपतित हुई है, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये सारे जो बिंदु हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। बात समझिए, ये जो सारी किरणें हैं क्या एक ही बिंदु पर मीट कर रही हैं। इस बिंदु पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। बात समझिएगा, पहला रूल हमारा क्या है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। यह हमारी फोकस की परिभाषा से लिया गया है। दूसरा, वक्ता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है भैया, जिस मार्ग से वो आई उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। उसके बाद यदि आप कोई भी प्रकाश की किरण को, ठीक है तीसरा रूल समझिएगा, फोकस से चलाते हैं
तो दर्पण पर गिरेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 4 आपको कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 से ही काम हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो 10th हो और चाहे वो 12th क्लास हो, आपको 3 रूल से ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तभी मैं बता देता हूं, 4th रूल ये है कि जितने एंगल पे आप प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे उतने ही किरण पे क्या हो जाएगी, उतने ही एंगल पे ये परावर्तित हो जाएगी, ठीक। तो ये रूल आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, ठीक है भैया। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है, और अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को बार बार बदल बदल कर रखेंगे और उसका हम क्या खींचेंगे, किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है भैया। यही रूल उत्तल दर्पण के लिए भी फॉलो होते हैं, ठीक है। जो आप देखिए, बात क्या, ये रूल है गोली दर्पण के लिए, और जो गोली दर्पण हमारा होता है उसमें उत्तल भी आता है और अवतल दर्पण भी आता है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की हेडिंग हमसे क्या कहना चाहती है, अवतल दर्पण पर किसी वस्तु की अलग अलग स्थिति के लिए किरण आरेख। तो पहली देखो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या दी है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो बात समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या करा कि यहाँ पर एक दर्पण बनाया। क्या बनाया भैया, दर्पण बनाया। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए खींच रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए खींच रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बनाया अवतल दर्पण। तो M1 M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। फोकस क्या है, फोकस F है। वक्ता केंद्र C है, ठीक। और वस्तु को हमने कहाँ रख दिया है, वस्तु को हमने रख दिया है अनंत पर। अगर वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है तो बात समझिएगा, प्रकाश की किरणें कैसे चलानी है। अगर वस्तु अनंत पे है तो अनंत पे जाके तो हम नहीं देख सकते कि वस्तु का आकार क्या है, ठीक। तो पहली प्रकाश की किरण आप चला दे कहाँ से, फोकस से चला दें। कहाँ से चला दे भैया, पहली प्रकाश की किरण आप कहाँ से चलाएंगे, फोकस से चला दें। तो पहली प्रकाश की किरण आपने चलाई फोकस से, दर्पण पर गिरी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुखच के समांतर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी प्रकाश की किरण को, दूसरी प्रकाश की, पहली प्रकाश की किरण कहाँ से चलाई, फोकस से चलाई। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुखच के समांतर हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण जो हम चलाएंगे वो हम कहाँ से चलाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे। और प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे और ये क्या हो जाएगी, अपने ही मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, ठीक। तो ये जो प्रकाश की किरण हमने चलाई, कहाँ से चलाई, प्रकाशिक केंद्र से चलाई। प्रकाशिक केंद्र से चली, दर्पण पर गिरी और दर्पण पे क्या हो गई, अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। ये प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ पे कट हो रही हैं। कहाँ पे कट हो रही हैं, यहाँ पे कट हो रही। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब बात समझिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब के बारे में हम कुछ लिखते हैं। ये वास्तव में कट रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बने। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब हमारा बना वास्तविक। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा, दर्पण में क्या होगा, उल्टा होगा। किसके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष। तो यहां पर प्रतिबिंब देखिए कैसा है, उल्टा है। तो आप यहां लिख दें उल्टा, ठीक। उसके बाद जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा भैया, छोटा होगा। देखिए छोटा ही है। अनंत पे जो रखी है वस्तु, उसके आकार के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उसका आकार, ठीक है, बड़ा ही होगा। उसके बाद और प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस पर। तो आप क्या लिख देंगे, फोकस F पर, ठीक। अब बात समझिएगा, न्यूमेरिकल में अगर आपको देखिए रे डायग्राम बहुत अच्छे से आते हैं तो आप न्यूमेरिकल को देख के ही आंसर बता सकते हैं। आपको उसको कैलकुलेट और एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, जैसे बात समझिएगा, जैसे कोई कहे कि वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है, और फोकस दूरी उसने दे दी है, हमें कुछ भी दे दी है, मान लीजिए x दे दी है या फिर उसने दे दी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण।
दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको पता है 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, क्योंकि 20 पे क्या है भैया? फोकस है। और जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है अनंत पे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए केस दूसरा क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच रखी हो, तो सबसे पहले हम यहां पर एक अवतल दर्पण खींचने वाले हैं। तो हमने यहां पे सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाया। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्ता केंद्र C है। वस्तु को कहां रखना है? जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र C के बीच रखी हो, तो अनंत ये जहां पे कुछ दिख नहीं रहा है और वक्ता केंद्र ये है, तो वस्तु को हम यहां पे रख देते हैं। ये हमने एक यहां पे गुड़िया बना दी है। ये हमारी क्या हो गई? वस्तु हो गई। अब देखिए पहली प्रकाश की किरण हमने पढ़ा था। देखिए ये तो जो वस्तु है उसके आकार के बारे में हमें पता है। तो पहली प्रकाश की किरण जो हम चला सकते हैं, मुख अक्ष के समांतर चला सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मुख अक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश की किरण हम चलाएंगे यहाँ से मुख अक्ष के समांतर। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से होके जाती है। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, दूसरी प्रकाशिक किरण चला देंगे कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। कहां चला देंगे? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाशिक किरण चलती है, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाशिक किरण चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। पहली प्रकाशिक किरण मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है उसके क्या चला दी? समांतर। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से होके गई। दूसरी प्रकाशिक किरण कहां चला दी? प्रकाशिक केंद्र से। उसी मार्ग में क्या हो गई? वापस लौट हो गई। यहाँ पे कट करेगी। कहां पे कट करेगी? यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आप ऑब्जर्व करिएगा। देखिए ये हमारा प्रतिबिंब बना। ये हमारा क्या बन गया भैया? प्रतिबिंब बन गया। इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं। जब ऑब्जर्वेशन ही करनी है तो और अच्छे से कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो ये हमारी वस्तु है, ये हमारी क्या है? वस्तु है। और ये हमारा क्या बना है? प्रतिबिंब। क्या बना है? प्रतिबिंब। अब यहाँ पे आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कैसा है। ये किरणें वास्तव में कट रही हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसा? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक है। और देखिए वस्तु सीधी है और प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा, तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। उसके बाद कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। तो आप यहां लिख दीजिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के मध्य। F के मध्य। ठीक है भैया। न्यूमेरिकल में देखिए हम लोग इसको किस तरीके से फॉलो करेंगे। न्यूमेरिकल में फोकस दूरी जैसे आपको दिए, उसे फोकस दूरी कुछ भी दिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दी है, और वस्तु को वो रख रहा है 20 से ज्यादा पे, 20 से ज्यादा, क्योंकि आर यहां पे हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। मतलब यू रखो आर से ज्यादा, आर से ज्यादा पे रखो। ठीक है। मतलब आर कह दो या फिर इसको हम कह दें 2F से ज्यादा। क्या कहते हैं भैया? 2F से ज्यादा। तो जो हमारा देखिए फोकस दूरी जितनी भी दी हो,
उसका डबल कर दें और वस्तु उससे ज्यादा पे रखी हो, वस्तु उससे पे ज्यादा पे रखी हो, तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो हमेशा एफ और 2f के बीच में बनेगा, एफ और 2f के क्या बनेगा, बीच में। तो आप देख के ही आंसर बता सकते हो भैया, ठीक है, गेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के देखिए हमसे क्या कहना चाहता है कि जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो, जब कोई वस्तु कहां पे रखी हो, वक्ता केंद्र पे, तो सबसे पहले हमारा वही काम कि हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्तल नहीं अवतल दर्पण बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बनाया, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। उसके बाद मुख कक्ष बनाई जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्ता केंद्र C है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वस्तु को रखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे एक वस्तु रख रहे हैं, हमने यहाँ पे वस्तु रखा और वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी है तो हमने वस्तु को रख दिया वक्ता केंद्र पर। तो पहली प्रकाशीय किरण जो हम चलाने वाले हैं वो हम चलाएंगे मुख कक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाशीय किरण चलाई हमने मुख कक्ष के समांतर, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाशीय किरण हमने कहाँ चला दी, फोकस से चला दी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या जाएगी, ये मुख कक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक, पहली प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमने चला दी फोकस से, क्या हो जाएगी, मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो देखिए किस तरीके का बनेगा, ठीक, प्रतिबिंब हमारा जो बनता है वो रियलिटी, रुकिए, ठीक, मैं बनाता हूं इसको। पहली प्रकाशीय किरण मुख कक्ष के समांतर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाशीय किरण फोकस से चला देंगे, क्या हो जाएगी, मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक, कहाँ पे बनेगा, वक्ता केंद्र पर बनता है। पहली प्रकाशीय किरण मुख कक्ष के समांतर कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाशीय किरण आप कहां चला दें, फोकस से, क्या हो जाएगी, मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरामीटर क्या करे ना, एफ को हमने एग्जैक्ट नहीं लिया है। अगर हम इसको एफ को जितना बड़ा पी से लेकर एफ तक डिस्टेंस है उतनी अगर हम ये लेंगे तो एकदम एग्जैक्ट कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा है। देखिए ये है वास्तविक प्रतिबिंब बना इसका, और ये इसका क्या है भैया, उल्टा है। और आकार कैसा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर है, बराबर, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर बन रहा है। अब न्यूमेरिकल में देखिए हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो उसने दे दी 10 सेंटीमीटर और वस्तु को रख दिया 20 सेंटीमीटर पे, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। सीधे आंसर, क्योंकि वस्तु कहां पे रखी है, तो वस्तु रखी है 2f पे। वस्तु कहां पे रखी है, 2f पे रखी है। वस्तु 2f पे रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, उल्टा बनेगा, ठीक। आकार जो होगा उसका वो समान होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट केस देखिए क्या कह रहा है हमसे, जब कोई वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। तो सबसे पहले फिर से वही काम हम लोग क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बनाया, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F व वक्ता केंद्र C है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, तो वस्तु को जो हमें रखना है वो हमें रखना है वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र C होता है और फोकस हमारा क्या होता है, F होता है।
इसके बीच में रखना है। तो हमने देखिए यहाँ पर एक वस्तु रख दी, सी और एफ के बीच में एक क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब पहली प्रकाश की किरण जो हम चलाएंगे वो कैसे चलाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चला दी। ठीक, कहाँ से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हम चलाएंगे कहाँ से, फोकस से चलाएंगे, तो हमने फोकस से चला दी। ठीक, फिर ये क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना हमारा। अब प्रतिबिंब देखिए कैसा बनेगा, ठीक, बात समझिएगा। पहली प्रकाशीय किरण मुख अक्ष के समांतर, कहाँ से होके गई, फोकस से होके गई। दूसरी प्रकाशीय किरण में चलाई, फोकस से क्या हो गई, मुख अक्ष के समांतर हो गई। ये यहाँ पे कट हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये क्या वास्तव में कट हो रही है, अगर वास्तव में कट हो रही है तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वास्तविक। वास्तविक और कैसा है भैया, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। ठीक है, और भैया प्रतिबिंब है बड़ा, किससे, वस्तु से। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, बड़ा। तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ठीक, और कहाँ बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वक्ता केंद्र, और इधर कुछ नहीं दिख रहा तो वो क्या है, अनंत है। तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक है भैया, नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस देखिए हमसे क्या कह रहा है, केस 5 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को फोकस पर रखी जाती हो, मतलब जब हमने वस्तु को कहां रख दिया है, फोकस पे रख दिया है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब हम वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। ठीक, ऐसा कहाँ होता है भैया, ऐसा अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक अवतल दर्पण बनाया। तो इसका मैं नाम रखता हूँ, इसका नाम है M1 M2। एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्ता केंद्र C है। वस्तु को हमने कहां रखा है, वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस पे। वस्तु को हमने कहां रख दिया, फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से चला दी, वक्ता केंद्र से चला दी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, देखिए पहली प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके गई, फोकस से होके गई। दूसरी प्रकाश की किरण चलाई वक्ता केंद्र से, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट गई। अब ये जो प्रकाश की किरण है वो देखिए कुछ इस तरीके से जा रही है। तो इन दोनों के जो बीच का कोण है वो तो हो गया भैया कितना, 0 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये तो पता नहीं कहाँ पे जाके मिले, तो हम ऐसा मानते हैं कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये जाके मिलती हैं अनंत पे। कहाँ पे मिलती हैं, अनंत पे जाके मिलती हैं। ठीक, ये कहाँ पे मिलती हैं, अनंत पे जाके मिलती हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी। तो जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है। देखिए और भी एक बात जान लीजिए कि बाई चांस डैश करके इसको हम यहाँ पे भी मिलाएंगे, आगे की ओर भी मिलाते हैं, तो ये इधर भी समांतर होंगी, क्योंकि इधर समांतर है तो इधर भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये इधर भी कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनके बीच का कोण यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे भी क्या है, 0 डिग्री है। यहाँ पे भी ये समांतर है, यहाँ पे भी समांतर है। ठीक, तो ना तो ये इधर मिलेंगी और ना तो इधर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। इसके बाद हम लोग जो केस पढ़ने वाले हैं, और ये केस जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट है सबको ही आना चाहिए,
क्यों आना चाहिए, रीजन बताता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ये आ जाता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इस इंपॉर्टेंट केस में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। ठीक, जब कोई वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखी हो, तो हमने बनाया है M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F व वक्ता केंद्र C है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F वक्ता केंद्र C है, और हमें एक वस्तु को रखना है। और वस्तु कहाँ रखनी है भैया, जब कोई वस्तु ध्रुव, ये क्या है भैया, फोकस F और ध्रुव P के बीच रखी हो। तो हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं। देखिए वस्तु रखा है हमने, ये हमने यहाँ पे वस्तु रख दी। कोई अच्छी सी वस्तु रखते हैं कोई, चलिए ये वस्तु रख दी हमने, इसका नाम रेंचो है। तो पहली प्रकाश की किरण हम चलाएंगे मुख अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरण हम क्या चलाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। तो हमने पहली प्रकाश की किरण चला दी मुख अक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाशिक किरण हम चलाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, सॉरी इसको हम कहते हैं वक्ता केंद्र। प्रकाशिक केंद्र आपका होता है लेंस में होता है। तो दूसरी प्रकाशिक किरण हम चलाएंगे वक्ता केंद्र से। ये अपने ही मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। पहली प्रकाशिक किरण मुख अक्ष के समांतर कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। दूसरी प्रकाशिक किरण वक्ता केंद्र से चला दी, इसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे की ओर मिलाएंगे, क्योंकि इधर तो मिलनी नहीं है, क्योंकि इधर ये फैल रही हैं। हम इसे आगे की ओर मिलाते हैं, तो ये आगे की ओर मिलती हैं। ये इस बिंदु पर मिल रही हैं, लेकिन कैसे, जबरदस्ती, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बन रहा है, आभासी। कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद सीधा, कैसा है भैया, सीधा। उसके बाद देख के बताइए, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ। ऐसा देखिए कब होता है, रीजन बता रहा हूं। जब वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रख दिया है, मतलब क्या, फोकस F है और वस्तु की दूरी क्या है, U है, और फोकस ज्यादा हो किससे, वस्तु की दूरी से, या वस्तु की दूरी किससे कम हो, फोकस दूरी से। तो आप लिखिएगा U कम होता है, U कम होता है किससे, तो F से। किससे भैया, तो F से। ये मेरी बात को याद रखिएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि हमारे पास क्या है, कि एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी उसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और वस्तु को रख दिया 10 सेंटीमीटर पे, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ध्यान रखिएगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के दूसरी ओर होगा। ठीक है, फिर देखिए भैया नेक्स्ट केस, दो ही केस बचे हुए हैं अब, और वो केस किसके लिए हैं, उत्तल दर्पण के लिए हैं। ठीक, तो उत्तल दर्पण पर किसी वस्तु की अलग अलग स्थिति के लिए किरण आरेख खींचना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें केवल दो ही केस होते हैं, दोनों केस को हम लोग पढ़ लेते हैं। और दोनों केस हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाया, और यहाँ पे भी एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे।
M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F व वक्ता केंद्र C है। यहाँ पे भी M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F व वक्ता केंद्र C है। तो पहला केस इसमें यह होता है कि वस्तु को आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दें, लेकिन अनंत को छोड़ के वस्तु को आप कहीं पे भी रख देंगे। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इधर देखिए, इधर तो कुछ है ही नहीं रेफरेंस लेने वाला, आप वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए वस्तु को आपने यहाँ पे रख दिया, तो पहली प्रकाश की किरण आप चला दें। कैसे? पहली प्रकाश की आप किरण चला दें मुख कक्ष के समांतर। कैसे चला दे भैया? मुख कक्ष के समांतर। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? ये इधर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण आपको इधर से चला दें, तो इधर ऐसा लगेगा कि ये किरणें जो हैं ये प्रकाश की, ठीक है, ये इधर तो जा नहीं पाएंगी, लेकिन यहाँ पे जाती हुई प्रतीत तो होंगी कि ये कहाँ से जा रही हैं? वक्ता केंद्र से जा रही है। और यहाँ पे कैसे जाते हुए प्रतीत होंगी कि ये कहाँ से जा रही हैं? फोकस से जा रही हैं। तो बात समझिएगा, यहाँ पे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? क्योंकि यहाँ पे आभास हो रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। आभासी है तो कैसा? सीधा। कैसा भैया? सीधा। आभासी है तो सीधा। और कहाँ बन रहा है भैया? पहली बात तो देखिए, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। उसके बाद ध्रुव P तथा फोकस F के मध्य। ध्यान रखिएगा बात को कि उत्तल दर्पण में जो सदैव प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है। सबसे लास्ट केस देखिए, लास्ट केस हमसे क्या कह रहा है? आप वस्तु को कहां पे रख दें? आप वस्तु को रख दें अनंत पे। वस्तु कहां पे रख दें? वस्तु यहाँ पे अनंत पे रखी है। कहां पे रखी है? ये हमारी वस्तु है जो अनंत पे रखी है। तो पहली प्रकाश की किरण आप चला दिए समांतर, ठीक, समांतर चले। दूसरी प्रकाश की किरण क्या चला दी है? समांतर, ठीक। ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। उत्तल दर्पण का काम ही होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, ठीक। एक बात का मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश की किरणें चलाएं तो यहाँ एरो जरूर बनाएं। अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि ये प्रकाश की किरणें आई है, इधर गई हैं, ये इधर आई और इसने मार्ग पे वापस लौट गई। वैसे आप इधर दिखाएंगे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ से परावर्तित होके अपने मार्ग में वापस लौट गई। अपने मार्ग में क्या हो गई? वापस लौट गई। फिर आप क्या करें? इसे डैश डैश करके इधर मिला दें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस से बनना है। कहाँ पे बनना है? फोकस पे। तो जब वस्तु कहाँ पे रखी हो? अनंत पे रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया? फोकस पे बनता है, ठीक है। और कैसा? बिंदु बनता है। बिंदु, बिंदु प्रतिबिंब बनता है। कैसा भैया? बिंदु जैसा, बिंदु प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और प्रतिबिंब यहाँ भी कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ये केस आपके एनसीईआरटी में दिया है। सारे रे डायग्रामों को आप अच्छे से देख लीजिए और कहीं भी डाउट्स हो तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ।